डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूस ने यूक्रेन पर 700 से ज्यादा हवाई वार किए, 29 ठिकाने दहले, बातचीत बेनतीजा, धमाकों के बीच कूटनीति फिर बेअसर साबित। कैंसिलेशन रिफंड आज रात तक लौटाएगी इंडिगो, सरकार ने सीईओ को नोटिस भेजकर 48 घंटे में बैगेज डिलीवरी और रिफंड प्रक्रिया पूरी करने के सख्त निर्देश दिए। गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप, आग तेजी से फैली, दम घुटने से 25 मौतें, 4 टूरिस्ट समेत कई की पहचान जारी। जयपुर में सेना की ऑनर्स रन में जेएलएन मार्ग छावनी बना, तड़के सुरक्षा घेराबंदी के बीच धर्मेंद्र पूनिया ने 21 किलोमीटर मैराथन जीतकर सबका ध्यान खींचा। और राजस्थान में शीतलहर के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, धूप कमजोर और बादलों की दस्तक, जोधपुर जैसलमेर समेत कई जिलों में ठिठुरन बढ़ी, आने वाला हफ्ता भी रहेगा बेहद ठंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। टोंक शहादत अस्पताल का शनिवार को संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर और जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी और आईपीडी का दौरा कर मरीजों से 1-to-1 बातचीत की गई। जिला कलेक्टर ने पीएमओ डॉक्टर हनुमान प्रसाद को सुलभ कॉम्प्लेक्स बंद होने, मेडिसिन की कमी और फायर सिस्टम की खामियों पर कड़ी फटकार लगाई। अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों को अस्पताल की व्यवस्थाएं तुरंत सुधारने के निर्देश भी दिए। साहब, यह सीटी स्क्रीन होना चाहिए एक तो, और एक सोनोग्राफी का एक डॉक्टर और होना चाहिए। मशीन तो लगी हुई है। 5 काउंटर यहाँ खुले हुए होते थे दवाइयों के, जो कि पब्लिक को कोई परेशानी नहीं आती थी। और वो 3 काउंटर पे दवाएं दी जा रही है, 4-4 बच जाते हैं लोगों को। कुछ दवाइयाँ मिलती है, कुछ दवाइयाँ बेचारे वहां से खरीदी जाती है। जब वो प्रधानमंत्री योजना है तो वहां से पीएमओ साहब मंगा के और इन लोगों को सप्लाई में दे। राजस्थान में बहुत बड़ा एक अस्पताल है। इसका 1937 में स्टेट टाइम में अस्पताल स्टार्ट हुआ था। और मुझे बताया गया कि यहाँ जो ओपीडी है, पर डे ओपीडी लगभग 3 से 4 हजार मरीज प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। उस लिहाज से बहुत बड़ा अस्पताल एक सेवा केंद्र के रूप में काम कर रहा है। सामान्य स्थिति यहाँ ठीक पाई गई है, सफाई व्यवस्था भी ठीक है। कुछ स्थानों पर अवश्य मरम्मत की आवश्यकता है, जिसके लिए मुझे बताया गया कि अभी पीडब्ल्यूडी को हाल ही मेडिकल डिपार्टमेंट ने 2 करोड़ 41 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं, जिसके तहत इसमें मरम्मत और जो बिजली का कार्य है वह शीघ्र किया जाएगा। साथ में जो फायर मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ का, उसका भी हमने अभी देखा है। राज्य सरकार ने भी निर्देश प्रदान किए थे कुछ माह पूर्व, उसके अनुसार उसकी ऑडिट की जा रही है और इसके लिए भी इसको सुदृढ़ करने के लिए फायर की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। पाली के लोवाड़ा में राम मंदिर निर्माण के बाद श्री राम दरबार 40 घर कमेटी ने विशाल भगवा ध्वज और शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों ग्रामवासी और आसपास के गांवों के लोग शामिल हुए। इस तरह की झांकियों से सजाई गई यात्रा में भक्तों ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए नगरवासियों का उत्साहवर्धक स्वागत किया। यात्रा लुणावा से होकर शनि मंदिर तक गई। इस अवसर पर बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख पदम सिंह, जिला मीडिया प्रभारी सुरेश हनुवंत सिंह बारवा और अन्य समाज सेवी भी उपस्थित रहे। हजारों श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
में आयोजित पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की आमुखीकरण कार्यशाला में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा का मकसद केवल किताबों का ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चों में मानवीय मूल्यों और चरित्र निर्माण को मजबूत करना भी है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में किए गए नवाचारों से राजस्थान शिक्षा सुधार में देश में 12वें स्थान से 3रे स्थान पर पहुंचा है। 3 दिवसीय कार्यशाला में शिक्षकों को प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा और जिम्मेदारी जैसे गुण बच्चों में विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एक पीएम श्री विद्यालयों के जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनकी एक कार्यशाला है कि शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश कैसे हो, इस पर कार्यशाला चल रही। एक पीएम श्री विद्यालयों के जो टोंक दौरे पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बाबरी विध्वंस, राम मंदिर निर्माण और मतदाता सूची विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के दिलों में राम बसे हुए हैं और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर गर्व का विषय है। मतदाता सूची विवाद पर मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो झूठ फैला रही है। वसुंधरा राजे पर भी बोले, कहा कि सीनियर लीडर मिलकर काम कर रहे हैं। चौधरी ने सभी से संविधान का पालन करते हुए देश के विकास में योगदान देने की अपील की। और ये लगता है कि टोंक जिले के अंदर जो एजुकेशन का जो स्तर बढ़ता जा रहा है, जो हमारी सरकार ने जो अच्छा काम किया और सबसे बड़ा काम जो पिछले समय के अंदर कहीं ना कहीं जो आरपीएससी के अंदर जो घोटाले होते थे, इंटरव्यू के अंदर कहीं ना कहीं बेईमानी होती थी, वो जब आज ये सब नहीं होने की वजह से ग्रामीण परिवेश के बच्चों का जो चयन हुआ, विशेषकर अजमेर संभाग के अंदर 100 से ज़्यादा प्रतिभाओं का चयन होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये वास्तव में जो प्रतिभा जो मेहनत की उनका चयन हुआ। राजस्थान सरकार ने 2 साल के अंदर जो हमने चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनके अभी हमारा 40% टाइम पूरा हुआ, उसमें हमने 70% से ज़्यादा हमने जो कमिटमेंट किए तो पूरे कर दिए हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमने कमिटमेंट किया उनको जल्दी से जल्दी धरातल पे उतारें और जो बचे हुए हैं जो हमारे 30% जो हमने जो वादे किए तो उनको आने वाले नेक्स्ट ईयर में करते हुए हम जब दोबारा हम जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाएंगे उससे पहले हमारे सारे काम कंप्लीट धरातल पर उतर जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 साल में घोषणाएं करती रही और लास्ट में जब रिजल्ट मिला तो कोई भी धरातल नहीं उतार पाए। सिर्फ उन्होंने 30% काम, और मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्डेड आप चीज़ कर लेना, केवल उन्होंने 30 से 40% काम ही धरातल पर उतार पाए। 5 साल में घोषणाएं खूब की, घोषणाएं करना अलग चीज़ है, बाकी उनको धरातल पे किस तरह से आए। हाँ, छोटी मोटी तकलीफ जरूर होती है कि लोग चाहते हैं कि व्यक्तिगत काम हमारे ज़्यादा हो, बाकी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि व्यक्तिगत काम भी सबके होने चाहिए, उससे ज़्यादा काम होता है कि हमारा राज्य, हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े। किस तरह से छोटी छोटी तकलीफ जरूर है, उनको भी हम कोशिश करेंगे आने वाले समय के अंदर लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हो। पाली जिले के बाली उपखंड के बोया गांव में 7 फीट लंबा अजगर शिकार की तलाश में 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया। सूचना मिलने पर वन्यजीव प्रेमी भरत परमार और उनकी रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रस्सियों और सुरक्षित तकनीक से टीम ने अजगर को कुएं से बाहर निकालकर सुरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया। रेस्क्यू के दौरान ग्रामीणों ने टीम का सहयोग किया और अजगर की जान बचाने के प्रयास की सराहना की। ये घटना वन्यजीव संरक्षण और साहस का एक उदाहरण बन गई। श्री गंगानगर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने का समय न मिलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला की जन समस्याएं मीडिया के माध्यम से सीएम तक पहुंचाई। विधायक ने नहरबंदी, सिंचाई खालों के निर्माण, भागड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान प्रतिनिधित्व, किसानों के बकाया अनुदान, सीमा क्षेत्र में सुरक्षा, मनरेगा योजना, पीएम आवास योजना और बढ़ते नशे पर अंकुश जैसे मुद्दे उठाए गए। उन्होंने व्यापारियों को धमकियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि कल मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और मुख्यमंत्री जी ने जो भी जानकारी दी, जो शिलान्यास किए, मुझे लगता है या तो उनको पूरा अधिकारियों ने बताया नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा एक लाइन की, मैं आया था, मैंने देखा था, फिर कहा मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था। आपने क्या देखा था और देखने के बाद आपने क्या दिया? जब आप देख के गए उसके बाद पानी के लिए पूरे किसान तरसते रहे,
एक बिना कांग्रेस पार्टी को धरने पे बैठना पड़ा। हमारी आवाज सुनने के लिए हमारे बीच पहुंचे। जैसा कि आपको सबको पता है, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गंगानगर के दौरे पर थे और उन्होंने शिलान्यास किया है गंगानगर के फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण का। तो उसी कड़ी में हम चारों विधायक और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन कलेक्टर साहब से मिले समय लेने के लिए, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हम उनसे मिलना चाहते थे। गंगानगर के और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन मुद्दों के लेकर हम उनसे मिलना चाहते थे। डगनगर में 6 दिसंबर को युवराज सिंघवी के सम्मान में भव्य वरघोड़ा निकाला गया। मुमुक्षु के संयम मार्ग पर आरूढ़ होने के पहले नगरवासी, श्रद्धालु और जैन युवा शामिल हुए। जुलूस में महिला मंडल, युवा भक्त और संत मंडल ने रंग बिरंगे झंडे, राजस्थानी साफे और भजनों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों की धुन, बैंड, संगीत और नृत्य से नगर गूंज उठा। मुमुक्षु ने भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया और हाथों से प्रभाव न दी। कार्यक्रम में धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रमुख भी उपस्थित रहे। बारां जिले की दिगोदपार गांव पंचायत में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने साफ सफाई, फसल खराब, मोबाइल नेटवर्क, पेयजल और बिजली सप्लाई जैसी समस्याएं रखी। चौपाल में कुल 56 प्रकरण आए, जिनमें कई का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु और अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने प्रशासन की तत्परता और समस्याओं के शीघ्र समाधान की सराहना की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो हर माह रात्रि चौपालें होती हैं, उसी क्रम में आज दिगोदपार किशनगंज में रात्रि चौपाल का आयोजन करा गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि पहले से ही टीम ने आके जो समस्याएं थी उनकी लिस्टिंग कर ली थी, उनका निराकरण कराना शुरू कर दिया था। कई सारी समस्याएं आई थी, जिनमें कि रास्तों को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के, पेंशन को लेकर के और साथ ही साथ ट्यूबवेल और पानी को लेकर के थी। तो जिनका मौके पे निस्तारण हो सकता था, जैसे कि रास्ते खुलने थे, किसी के नामांतरण कई समय से किसी कारण से पेंडिंग थे या फिर पेंशन पेंडिंग थी, उनका भी निराकरण कर दिया गया है। जो ऐसी चीजें थी कि जो सैंक्शंस करने थे, जैसे कि नरेगा में अगर किसी चीज का सैंक्शन करना था, उनके प्रपोजल बनवा लिए गए हैं और आगामी 7 दिनों में उनका भी निराकरण कर दिया जाएगा। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने एमटी शाखा, वायरलेस शाखा, शास्त्रागार, क्वार्टर गार्ड, मेज, खेल मैदान और कैंटीन का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिसकर्मियों से कार्य संबंधी जानकारी भी ली और साफ सफाई, अनुशासन और ड्यूटी में कोताही न बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने फैमिली क्वार्टर का भी निरीक्षण किया। डूंगरपुर के सलाटवाड़ा चौक में अवैध शराब बिक्री का विवाद खड़ा हो गया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कविता माखीजा के मकान में किराएदार महिला बलाडिट खुलेआम शराब बेच रही है। जब नवनीत, अजय और विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की तो महिला ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। बिना जांच के पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिससे रोष फैल गया। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अवैध शराब और झूठी रिपोर्ट पर सख्त कदम उठाना चाहिए। सर, वार्ड नंबर 8 ये सलाटवाड़ा चौक है और मालीवाड़ा सामुदायिक भवन है, उसके नीचे अवैध शराब की बिक्री हो रही है। यहाँ पर एक बहन है जो कई दिनों से अवैध शराब की बिक्री कर रही है और उसको मना ही रोक टोक पे अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पर के भाइयों पर उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया और भी कह रही है कि मैं सबको झूठे आरोप में फंसा दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर सभी माताएं, बहनें और भाई लोग इकट्ठे हुए हैं कि इस तरीके से वो गलत खुद कर रही है, दूसरों पे आरोप लगा रही है और परेशान भी कर रही है, जिससे यहाँ आसपास काफी माहौल बिगड़ा हुआ है और
और शराब पास में होने के कारण और भी यहाँ पर शराब का पूरा माहौल बिगड़ रहा है। घर पर भी काफी भाई लोग पी के शराब पी कर जाते हैं, तो माताओं बहनों पर भी मारपीट वगैरह की ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि यहाँ पर पुलिस को शिकायत की आपने? हाँ, पुलिस साहब से हमें अभी CI साहब से मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि आप भी इस तरीके की कोई एप्लीकेशन लगा दीजिए, यूं बोला मुझे। सर वार्ड नंबर 8 ये सलाह। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।